कंचनपुर गांव में सुलेखा अपने पति महेंद्र के साथ एक छोटे से लेकिन सुंदर मिट्टी के घर में रहती थी। सुलेखा की गोद भरने वाली थी, वह मां बनने वाली थी। पूरे गांव में कार्तिक पूर्णिमा के महायज्ञ की तैयारी चल रही थी। उस गांव में एक ज्योतिषी रहते थे, आचार्य भद्र प्रताप। कहते थे उनकी जुबान से निकला हर शब्द पत्थर की लकीर होता है। सुलेखा और महेंद्र भी अपना भविष्य जानने आचार्य के पास पहुंचे। भीड़ बहुत थी, सुलेखा का मन घबरा रहा था। जब उनकी बारी आई, आचार्य ने सुलेखा के गर्भ पर हाथ रखा और उनकी आंखें अचानक लाल हो गईं। उन्होंने झटके से हाथ पीछे खींच लिया। महेंद्र ने डरते हुए पूछा, क्या हुआ महाराज, सब कुशल तो है? आचार्य की आवाज गूंजी, यह बच्चा जिसे तुम जन्म देने वाली हो, वह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक कुल्टा, एक डायन है। इसके पैदा होते ही तुम्हारे वंश और इस गांव का विनाश शुरू हो जाएगा। अगर गांव की खैर चाहते हो तो इसके जन्म लेते ही इसे मार डालना। सुलेखा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वहीं मिट्टी में बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। महाराज, एक मां को अपनी ही संतान का हत्यारा बनने को कह रहे हैं आप? यह कैसे संभव है? गांव वाले कानाफूसी करने लगे। कोई सहानुभूति नहीं, बल्कि सबके चेहरे पर नफरत थी। महेंद्र भी समाज के डर से टूट गया था, लेकिन सुलेखा ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और खड़ी हो गई। उसने ठान लिया कि वह अपनी बच्ची को इस दुनिया के वहशीपन से बचाएगी। उस रात सुलेखा ने महेंद्र को बहुत समझाया, लेकिन महेंद्र गांव वालों के डर से चुप था। आधी रात को जब पूरा गांव सो रहा था, सुलेखा ने एक पोटली बांधी और अपने भारी शरीर के साथ चुपके से गांव की सीमा पार कर ली। पीछे मुड़कर देखा तो अपना वह घर जलता हुआ सा महसूस हुआ, जहां उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी। वह चलते चलते एक ऐसे जंगल में पहुंच गई जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने से डरती थी। थकी हारी सुलेखा को झाड़ियों के पीछे एक विशाल जर्जर लेकिन भव्य हवेली दिखाई दी। उस हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर हर तरफ धूल थी, लेकिन दीवारों पर मशालें जल रही थीं। वहां एक पुरानी तस्वीर थी, एक राजकुमारी की। सुलेखा ने वहीं शरण ली। कुछ दिनों बाद उसने एक बेहद खूबसूरत बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उसने रखा नव्या। वक्त पंख लगाकर उड़ गया। नव्या अब 20 साल की हो चुकी थी। वह उस हवेली की तस्वीर वाली राजकुमारी जैसी ही दिखती थी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई, सुलेखा का डर सच साबित होने लगा। एक दिन सुलेखा काम से लौटी तो देखा कि नव्या रसोई में गाना गा रही है और सब्जियां अपने आप हवा में तैरते हुए कट रही हैं। आग बिना लकड़ी के जल रही थी। सुलेखा चिल्लाई, नव्या, ये क्या कर रही हो? मैंने मना किया था ना कि इन शक्तियों का इस्तेमाल मत करो। नव्या ने शांत स्वर में कहा, मां, जब ये शक्तियां मेरे अंदर हैं तो मैं इनसे क्यों डरूं? मैं इनका इस्तेमाल किसी का बुरा करने के लिए नहीं, बल्कि काम आसान करने के लिए कर रही हूं। सुलेखा उसे गले लगाकर रोने लगी। बेटा, दुनिया इसे जादू नहीं, काला साया कहेगी। वे तुम्हें जीने नहीं देंगे। हवेली में अब गुजारा मुश्किल था, इसीलिए सुलेखा नव्या को लेकर पास के एक छोटे शहर नीलगिरी आ गई। नव्या ने वहां के कॉलेज में दाखिला ले लिया। वह अपनी शक्तियों को छुपा कर रखती थी, लेकिन उसकी खूबसूरती और बुद्धिमानी ने सबका ध्यान खींच लिया। वहीं उसकी मुलाकात आर्यन से हुई। आर्यन शहर के एक रईस खानदान का लड़का था। दोनों में दोस्ती हुई और धीरे धीरे प्यार। लेकिन नव्या को हमेशा डर रहता था कि अगर आर्यन को उसकी सच्चाई पता चली तो क्या होगा। एक दिन कॉलेज की पिकनिक पर एक पहाड़ी से पत्थर गिर रहा था, जो सीधे आर्यन की तरफ आ रहा था। नव्या ने बिना सोचे अपनी उंगली उठाई और उस भारी पत्थर को हवा में ही रोक दिया। सब दंग रह गए। आर्यन की जान तो बच गई, लेकिन नव्या की सच्चाई सबके सामने आ गई। शहर में बात फैल गई कि नव्या के पास जादुई या शैतानी शक्तियां हैं। सुलेखा का पुराना डर फिर से जिंदा हो गया। लोग उनके घर के बाहर इकट्ठे होने लगे, पत्थर फेंकने लगे। इसी बीच कंचनपुर के वह आचार्य भद्र प्रताप, जो अब बूढ़े हो चुके थे, शहर आए। उन्हें पता चल गया कि वह डायन, जिसे वे मारना चाहते थे, अभी जिंदा है। उन्होंने शहर के लोगों को भड़काया, यह लड़की यहां महामारी लाएगी, यह सबको निगल जाएगी। नव्या और सुलेखा को पकड़ लिया गया। उन्हें उसी पुराने अंदाज में सजा देने की तैयारी की गई। आर्यन ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ के सामने वह बेबस था। सुलेखा चीख रही थी,
मेरी बेटी ने किसी का बुरा नहीं किया, उसने पत्थर रोककर जान बचाई है, जान ली नहीं है। लेकिन भीड़ कहां सुनती है। नव्या को एक खंभे से बांध दिया गया। आचार्य हाथ में मशाल लेकर आगे बढ़े। जैसे ही आचार्य ने जलती हुई मशाल नव्या की तरफ बढ़ाई, नव्या की आंखों का रंग अचानक नीले से गहरा काला होने लगा। आसमान में अचानक बिना मौसम के बादल घिर आए और बिजली कड़कने लगी। नव्या के शरीर से एक अजीब सी नीली रोशनी निकलने लगी, जिससे उसे बांधने वाली रस्सियां अपने आप झलकर राख हो गईं। भीड़ पीछे हटने लगी। नव्या जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में उठी। उसकी आवाज अब पहले जैसी मासूम नहीं थी, उसमें एक गूंज थी। मैंने आज तक अपनी शक्तियों का प्रयोग सिर्फ सबकी मदद के लिए किया, लेकिन अगर तुम लोग मेरी मां की ममता का अपमान करोगे तो मैं वही बन जाऊंगी जिसका तुम्हें डर है। तभी वहां आर्यन पहुंचा। उसने देखा कि लोग नव्या को मारना चाहते हैं। उसने बीच में आकर कहा, रुक जाइए, जिसे आप शैतान कह रहे हैं उसने मेरी जान बचाई है। क्या कोई शैतान किसी की जान बचाता है? आचार्य चिल्लाए, यह भ्रम है। इसने अपनी माया से तुम सबको वश में कर लिया है। इसी बीच सुलेखा भागकर नव्या के पास पहुंची और उसे गले लगा लिया। नव्या की शक्तियां शांत हुईं और वह जमीन पर गिर पड़ी। सुलेखा ने भीड़ की तरफ देखा और कहा, तुम्हें डर है ना कि यह गांव और शहर तबाह कर देगी? तो सुनो, हम यहां से चले जाएंगे, लेकिन आज के बाद अगर किसी ने मेरी बेटी पर हाथ उठाया तो मैं खुद इस पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी। नव्या और सुलेखा वापस उसी रहस्यमयी हवेली में लौट आए। अब नव्या समझ चुकी थी कि वह साधारण नहीं है। उसने सुलेखा से पूछा, मां, अब बस बहुत हुआ, मुझे सच बताओ, मैं कौन हूं और वह तस्वीर वाली लड़की मुझसे इतनी क्यों मिलती है? सुलेखा ने कांपते हाथों से उस तस्वीर की धूल साफ की। उसने बताया कि यह हवेली इस इलाके के प्राचीन रक्षकों की थी। वे लोग प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रित कर सकते थे, लेकिन सालों पहले लोगों के डर और लालच ने उन्हें मार दिया और इसे डायनों का ठिकाना घोषित कर दिया। नव्या असल में उसी वंश की आखिरी वारिस थी। उसकी कुंडली में जो दोष आचार्य को दिख रहा था, वह असल में अपार शक्ति का योग था, जिसे समझने की बुद्धि आचार्य के पास नहीं थी। शहर में शांति नहीं थी। आचार्य ने अब एक तांत्रिक को बुलाया था ताकि नव्या की शक्तियों को छीनकर वे खुद अमर हो सकें। वे जानते थे कि नव्या की शक्ति का स्रोत उस हवेली के नीचे छिपा एक प्राचीन यंत्र है। आर्यन चोरी छिपे नव्या से मिलने हवेली आता रहा। उसने नव्या को आगाह किया, नव्या, वे लोग हार नहीं मानेंगे। वे भारी सेना और हथियारों के साथ यहां आने की योजना बना रहे हैं। नव्या ने शांति से कहा, डर ने उन्हें अंधा कर दिया है। आर्यन, मां चाहती है कि मैं एक साधारण लड़की की तरह जीऊं, लेकिन मेरी नियति कुछ और है। मुझे अपने पूर्वजों की विरासत को बचाना होगा। उसी रात हवेली के बाहर सैकड़ों मशालें दिखाई दी। पूरा शहर और कंचनपुर के लोग हथियार लेकर हवेली को घेर चुके थे। सुलेखा ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि गर्व था। सुलेखा बोली, बेटी, आज तुम वह करो जो तुम्हें सही लगे। मैं अब तुम्हें नहीं रोकूंगी। भीड़ ने हवेली के दरवाजे तोड़ने शुरू कर दिए। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिससे हवेली की सुरक्षात्मक ऊर्जा कमजोर होने लगी। सुलेखा को समझ आ गया था कि यह लड़ाई केवल हथियारों की नहीं बल्कि विश्वास की है। सुलेखा आगे बढ़ी और हवेली के मुख्य द्वार पर खड़ी हो गई। उसने गरज कर कहा, रुको, तुम लोग जिसे विनाश कह रहे हो वह इस धरती की रक्षक है। आचार्य ने सालों पहले अपनी झूठी भविष्यवाणी से मेरा घर उजाड़ा था। क्या आज तुम फिर वही पाप दोहराना चाहते हो? भीड़ के बीच से तांत्रिक चिल्लाया, ये औरत भी उस डायन के साथ मिली हुई है, इसे भी खत्म कर दो। एक पत्थर सीधा सुलेखा के माथे पर लगा। खून की धार बह निकली। अपनी मां को जख्मी देख नव्या के भीतर का संयम टूट गया। वह हवेली से बाहर निकली। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और आंखों से सफेद रोशनी फूट रही थी। उसने एक हाथ उठाया और भीड़ के पैरों तले की जमीन कांपने लगी। नव्या ने देखा कि तांत्रिक चुपके से हवेली के उस गुप्त यंत्र की ओर बढ़ रहा है, जिसे उसके पूर्वजों ने धरती की भलाई के लिए बनाया था। नव्या हवा में तैरती हुई उसके सामने जा खड़ी हुई। तांत्रिक हंसा, नव्या, तुम्हारी शक्ति अब मेरी होगी। उसने एक काला जादू नव्या पर छोड़ा, जिससे नव्या तड़प उठी। लेकिन तभी आर्यन भीड़ से निकलकर नव्या के पास पहुंचा। उसने नव्या का हाथ थाम लिया।
नव्या की दैवीय शक्ति और आर्यन के निस्वार्थ प्रेम ने मिलकर एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाया जिसे तांत्रिक भेद नहीं पाया। नव्या ने अपनी बंद आंखें खोलीं और शांत स्वर में कहा, शक्ति विनाश के लिए नहीं, सृजन के लिए होती है। उसने अपनी ऊर्जा को जमीन में प्रवाहित कर दिया। अचानक सूखे हुए पेड़ हरे होने लगे, हवेली की धूल साफ हो गई और हवा में एक ऐसी शांति छा गई जिसने लोगों के मन से क्रोध को मिटा दिया। आचार्य भद्र प्रताप की भविष्यवाणी पूरी तरह गलत साबित हुई। भीड़ के हाथों से हथियार गिर गए। सुबह की पहली किरण के साथ कंचनपुर और शहर के लोग नव्या के सामने नतमस्तक थे। उन्हें समझ आ गया था कि डर और अंधविश्वास ने उन्हें अंधा कर दिया था। सुलेखा का घाव भर चुका था और उसकी आंखों में वह सुकून था जो उसने 20 सालों से नहीं महसूस किया था। आर्यन ने नव्या का हाथ थामकर कहा, तुमने साबित कर दिया कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है, कोई भविष्यवाणी नहीं। नव्या और सुलेखा ने उस पुरानी हवेली को फिर से एक आश्रम में बदल दिया, जहां शक्तियों का उपयोग लोगों के इलाज और भलाई के लिए होने लगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। नव्या को उस गुप्त यंत्र से एक नया संकेत मिला था। जंगल के उस पार एक और ऐसी ही शक्ति है जो जाग रही है। एक शाम जब नव्या हवेली के झरोखे पर बैठी थी, उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति डगमगाते कदमों से हवेली की ओर आ रहा है। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर पछतावे की गहरी लकीरें थीं। वह कोई और नहीं, सुलेखा का पति और नव्या का पिता महेंद्र था। सुलेखा ने जैसे ही उसे दरवाजे पर देखा, उसके हाथ से पानी का लोटा गिर गया। 20 साल पहले जिस इंसान ने समाज के डर से अपनी पत्नी और अजन्मी बच्ची का साथ छोड़ दिया था, वह आज एक भिखारी की हालत में सामने खड़ा था। महेंद्र लड़खड़ाती आवाज में बोला, सुलेखा, मुझे माफ कर दो। आचार्य की उस मनहूस भविष्यवाणी ने मुझे अंधा कर दिया था। उसने बताया कि कैसे नव्या और सुलेखा के जाने के बाद कंचनपुर में सूखा पड़ गया और गांव वालों ने उसे ही मनहूस मानकर निकाल दिया। नव्या पास आई। उसने अपने पिता को पहली बार देखा था। महेंद्र ने डरते हुए नव्या के हाथों को देखा, जहां कभी आचार्य ने डायन होने के निशान बताए थे। लेकिन नव्या के हाथों में अब केवल दिव्यता और चमक थी। महेंद्र ने अपनी फटी हुई झोली से एक पुरानी पोटली निकाली। उसने कहा, नव्या, तुम्हारी मां ने उस रात गांव छोड़ा था, लेकिन आचार्य ने तुम्हारे दादाजी से एक नीले रंग का दर्पण छीन लिया था। वे कहते थे कि यह तुम्हारी शक्तियों का असली राज है। नव्या ने उस दर्पण के बारे में सुना तो उसे उस पुरानी हवेली की तस्वीर याद आई। उस तस्वीर में राजकुमारी के हाथ में भी वैसा ही एक दर्पण था। नव्या को समझ आ गया कि आचार्य भद्र प्रताप केवल अंधविश्वासी नहीं थे, बल्कि वे जानते थे कि नव्या के पूर्वजों के पास ऐसी शक्तियां थीं जो किसी भी दर्पण के जरिए दुनिया के किसी भी कोने को देख सकती थीं। सुलेखा ने महेंद्र को माफ तो नहीं किया, लेकिन उसे हवेली के एक कोने में रहने की जगह दे दी। नव्या ने अब तय किया कि वह उस नीले दर्पण को वापस लाएगी जिसे आचार्य ने कंचनपुर के गुप्त तहखाने में छुपा रखा था। नव्या, आर्यन और सुलेखा ने एक बार फिर कंचनपुर की ओर रुख किया। यह सफर भावुक था। जब वे गांव की सीमा पर पहुंचे तो वही नदी मिली जिसे पार करके सुलेखा भागी थी। वह नाव वाला आज भी वहीं था, जो अब बहुत बूढ़ा हो गया था। गांव पहुंचते ही लोग नव्या को देखकर सहम गए। आचार्य भद्र प्रताप को जब पता चला कि नव्या वापस आई है, तो उसने खुद को मंदिर के तहखाने में बंद कर लिया। वह जानता था कि अब उसकी झूठी भविष्यवाणियों का अंत होने वाला है। नव्या मंदिर के द्वार पर खड़ी हुई। उसने कोई युद्ध नहीं किया, बल्कि अपनी आंखों को बंद किया और ध्यान लगाया। अचानक मंदिर की जमीन फटने लगी और वह नीला दर्पण अपने आप बाहर निकलकर नव्या के हाथों में आ गया। जैसे ही नव्या की उंगलियों ने दर्पण की सतह को छुआ, उसे धुंधली छवियां दिखने लगीं। उसे समझ आया कि उसकी मां सुलेखा ने उससे एक बहुत बड़ी बात छुपाई थी। सुलेखा के पूर्वज केवल रक्षक नहीं थे, बल्कि वे कंचनपुर की खुशहाली के असली आधार थे। दर्पण में नव्या ने देखा कि सालों पहले आचार्य के पूर्वजों ने लालच में आकर नव्या के परिवार को धोखा दिया था ताकि वे गांव की सत्ता पर कब्जा कर सकें। आचार्य भद्र प्रताप को पता था कि नव्या की कुंडली में कोई दोष नहीं है, बल्कि वह उस अपार शक्ति की स्वामिनी है जो उनके झूठ का पर्दाफाश कर सकती थी।
इसीलिए उन्होंने नव्या के जन्म से पहले ही उसे मारने की साजिश रची थी। नव्या की आंखों में आंसू थे। उसने सुलेखा की ओर देखा और कहा, मां, आपने मुझे बचाने के लिए जो दुख सहे उनका हिसाब आज पूरा होगा। अपनी पोल खुलती देख आचार्य भद्र प्रताप पागल हो उठे। उन्होंने मंदिर के गुप्त कक्ष से एक प्राचीन खंजर निकाला जिस पर काला जादू किया गया था। वे चिल्लाए, यह दर्पण मेरा है। इस लड़की की शक्तियों को खत्म करने का यही एकमात्र तरीका है। वे नव्या पर हमला करने के लिए दौड़े, लेकिन आर्यन ढाल बनकर सामने आ गया। आर्यन को बचाने के चक्कर में नव्या ने अपनी शक्तियों का ऐसा विस्फोट किया कि पूरे मंदिर में तेज रोशनी फैल गई। उस रोशनी में सच्चाई का दर्पण चमक उठा और उसने आचार्य के मन के काले विचारों को गांव वालों के सामने एक छाया चित्र की तरह दिखा दिया। गांव वालों ने देखा कि कैसे आचार्य ने सालों से उन्हें डरा कर रखा था और सुलेखा जैसी मासूम औरत को गांव छोड़ने पर मजबूर किया था। भीड़, जो कभी सुलेखा और नव्या को मारने दौड़ी थी, अब आचार्य की ओर गुस्से से बढ़ रही थी, लेकिन नव्या ने उन्हें रोक दिया। नव्या ने शांत स्वर में कहा, हिंसा से कभी न्याय नहीं होता। इनका दंड इनका अपना डर और पछतावा होगा। आचार्य को गांव से बाहर निकाल दिया गया। महेंद्र, जो अब तक पछतावे की आग में जल रहा था, उसने सुलेखा के पैरों में गिरकर माफी मांगी। नव्या ने देखा कि उसके पिता की आंखों में अब समाज का डर नहीं, बल्कि अपनी बेटी के लिए गर्व था। नव्या ने वह नीला दर्पण मंदिर के शिखर पर स्थापित कर दिया। अब वह दर्पण गांव की रक्षा के लिए एक प्रकाश पुंज बन गया था। कंचनपुर की हरियाली और खुशियां वापस लौटने लगीं। आर्यन ने नव्या का हाथ थामकर सबके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। पूरा गांव जश्न में डूब गया। लेकिन उसी रात हवेली के नीले दर्पण से एक आखिरी भविष्यवाणी निकली। दर्पण की लहरों में दिखा कि नव्या की शक्तियां तभी तक सुरक्षित हैं जब तक वह कुंवारी है। यदि वह विवाह करती है तो उसकी सारी शक्तियां लुप्त हो जाएंगी और कंचनपुर की सुरक्षा का कवच टूट जाएगा। नव्या दुविधा में थी। एक तरफ उसका प्रेम और साधारण जीवन का सपना था और दूसरी तरफ पूरे गांव की जिम्मेदारी। सुलेखा अपनी बेटी की आंखों में तड़प देख रही थी। उसने नव्या से कहा, बेटी, मैंने तुझे समाज से लड़कर इसलिए नहीं बचाया था कि तू अपनी खुशियों की बलि दे दे। जा, अपना जीवन जी। लेकिन तभी मंदिर के पास वही पुराना तांत्रिक फिर से प्रकट हुआ। उसने दर्पण को तोड़ने के लिए अपनी पूरी काली शक्ति झोंक दी। गांव पर प्रलय आने वाली थी। नव्या ने एक पल आर्यन की ओर देखा और फिर अपनी मां की ओर। उसने अपना हाथ दर्पण पर रखा और अपनी सारी जादुई शक्तियां कंचनपुर की मिट्टी में समाहित कर दी। जैसे ही नव्या की शक्तियां मिट्टी में मिली, वह एक साधारण लड़की बन गई। वह जादुई नीला प्रकाश अब नव्या की आंखों में नहीं, बल्कि गांव के खेतों और फूलों में बस गया। तांत्रिक की काली शक्ति उस सात्विक मिट्टी के सामने टिक नहीं पाई और वह भस्म हो गया। आचार्य भद्र प्रताप की वह भविष्यवाणी कि नव्या विनाश लाएगी पूरी तरह गलत साबित हुई। नव्या ने विनाश नहीं, बल्कि अपना अहंकार और शक्ति त्याग कर गांव को जीवन दान दिया। महेंद्र, सुलेखा, नव्या और आर्यन अब एक ही घर में साथ रहने लगे। सुलेखा ने उस पुरानी पोटली को जला दिया जिसमें डर और पुरानी यादें थीं। कहानी का संदेश, एक मां की ममता और एक बेटी का त्याग किसी भी मनहूस भविष्यवाणी को बदल सकता है। किस्मत वह नहीं जो सितारों में लिखी है, किस्मत वह है जो हम अपने कर्मों और प्यार से खुद बनाते हैं। कंचनपुर की हवाओं में आज भी नव्या के त्याग की महक है, जहां अब कोई किसी बच्ची को उल्टा कहने की हिम्मत नहीं करता।